गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। द ट्रम्प ऑफ सर्जरी मैं आपको पढ़ा रही थी सप्लीमेंट्री। आप उसी क्रम में आगे देखते हैं। तो अभी जब इससे पहले हमने देखा कि ट्रिकी जो राइटर हैं वो दूसरे कुत्तों के बारे में बता रहे होते हैं कि दूसरे कुत्ते अपना खाने पे झपटते थे और जल्दी फिनिश करते थे, ताकि क्योंकि अगर वो किसी का खाना बाकी रह जाता था तो उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। तो आगे देखते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन कुत्तों ने अपना खाना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग वॉल्स। ट्रिकी ने उन शाइनिंग वॉल चमकते हुए कटोरे से मतलब जो कटोरे उन्होंने खाकर छोड़े थे और इस तरह से खाए थे कि बिल्कुल साफ़ कर दिए थे, तो उन कटोरों के चारों ओर चक्कर काटा ट्रिकी ने, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, और उनमें से 1 या 2 कटोरों को चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। एक एक्स्ट्रा बाउल यानी एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं बहुत खुश था, टू सी हिम, ये उसको देख करके, जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, कि वह अपना रास्ता ढूंढने से मतलब अपना खाने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। ये देखकर ट्रिकी को ऐसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी तबीयत में बहुत सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी तरह की कोई भी दवा नहीं दी गई, कोई उसका उपचार नहीं किया गया। बट ऑल डे, लेकिन सारा दिन, ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, वह उन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और उनके छोटे मोटे झगड़ों में उनका साथ देने लगा, शामिल होने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और वह उन लोगों में अपने मतलब उस चीज़ में, यानी ही डिस्कवर्ड द जॉय, वह आनंद प्राप्त करने लगा, खुशी प्राप्त करने लगा। ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पड एंड ट्रम्प्ड ऑन द स्क्वैश्ड एवरी फ्यू टाइम। हाँ, अपने हाथ पैरों के द्वारा कुचले जाने से उसे खुशी मिलने लगी। एवरी फ्यू मिनट, यानी हर मिनट उसको ये डर रहता था कि कहीं वो कुचला ना जाए, और उससे बचने के लिए वो कोशिश करता था। इन सब कामों में उसको खुशी मिलने लगी। यानी इसका मतलब क्या, वो सामान्य जो जनरली जो कुत्ते करते हैं वो सारे कार्य करने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो गैंग एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, एंड hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो he became an accepted member of the gang, अब वह कुत्तों की गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया, यानी उसको स्वीकार लिया गया। एंड अनलाइकली, और उन कुत्तों से अलग, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो रेशमी बालों वाला छोटा प्राणी, द शैगी क्रू, बड़े बड़े कुत्तों के साथ, झबरीले कुत्तों के साथ, फाइट लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की तरह फाइट करता था, लड़ता था। एट द मीन टाइम, खाने के फॉर ए शेयर, अपने हिस्से के लिए। एट द मील टाइम, खाने के समय अपने हिस्से के लिए एक टाइगर यानी एक चीते की तरह लड़ने लगा। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात में पुराने मुर्गी घर से कुत्तों का शिकार करने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इस तरह उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी भी नहीं बिताया।